नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा का जन्म सन 1482 में कुंभलगढ़ के जूनी कचहरी में होता है, जहां महाराणा प्रताप का भी जन्म होता है। तो राणा सांगा का जो राज्यकाल है वह सन 1509 से लेकर 1528 तक रहता है। यानी कि जो राणा सांगा का राज्यकाल जो है वह बहुत ही कम ही होता है, लेकिन इस कम समय में भी वो अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तो 1509 में इनका राज्याभिषेक होता है। इससे पहले की थोड़ी घटना देख लेते हैं। जब बचपन में जो राणा सांगा है अपने भाई के साथ, यानी कि इनके 3 और भाई होते हैं राणा सांगा के, पृथ्वीराज सिसोदिया, जय सिंह, जयदेव और चौथे राणा सांगा स्वयं। तो इनके पिता जो रायमल होते हैं, आपको ध्यान रहे राणा रायमल के ही पुत्र हैं सांगा। और जो राणा सांगा की माता का नाम है श्रृंगार देवी, जो राव जोधा की पुत्री थी। ठीक है, तो बात करें, ये चारों भाई एक ज्योतिष के पास जाते हैं, राणा सांगा, पृथ्वीराज सिसोदिया और जय सिंह, जयदेव, ये चारों। तो आप एक बात और ध्यान रखना इसमें, जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उन्हीं को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। तो ये जब ज्योतिष के पास जाते हैं तो ज्योतिष हाथ देखता है इन सबके, तो राणा सांगा को छोड़कर बाकी तीनों को कहता है कि इनके तो भाग्य में राजयोग है ही नहीं। जब राणा सांगा का हाथ देखता है ज्योतिष तो कहता है यह बच्चा तो बड़ा होकर मेवाड़ का महान शासक बनेगा। इस बात से पृथ्वीराज सिसोदिया जो है नाराज हो जाते हैं और जो राणा सांगा है उससे लड़ाई करते हैं। तो इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसमें जो पृथ्वीराज सिसोदिया है वो राणा सांगा की एक आंख फोड़ देता है। और फिर जो राणा सांगा है वह पृथ्वीराज सिसोदिया के भय से भाग जाते हैं अजमेर में, अजमेर के जंगलों में। वहाँ आप समझिए कि अजमेर का उस समय एक सूबेदार होते हैं, उनका नाम होता है करमचंद पवार। तो करमचंद पवार इनको शरण देता है। तो इस प्रकार से आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो राणा सांगा है उनका आश्रयदाता भी कहा जाता है करमचंद पवार को। ठीक है, तो फिर राणा सांगा के समय युद्ध भी हुए थे। तो कौन कौन से युद्ध हुए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो 1517 में खातौली का युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में। और उसके बाद 1518 में बाड़ी या धौलपुर, क्योंकि बाड़ी जो है वो अभी वर्तमान धौलपुर में और जो खातौली है वो कोटा में ये आ रही। तो बाड़ी या धौलपुर का युद्ध होता है 1518 में। तो ये 2 युद्ध राणा सांगा के और जो इब्राहिम लोधी है उन दोनों के मध्य होते हैं। यानी कि इब्राहिम लोधी उस समय का दिल्ली का सुल्तान था, ये समझिए। उसके बाद बाबर से भी युद्ध होते हैं। ये बाबर वही है जो पानीपत के युद्ध में सन 1526 में मुगल वंश की स्थापना करेगा इब्राहिम लोधी को हरा के। तो बाबर से 2 युद्ध होते हैं, पहला बयाना, दूसरा खानवा। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को होता है और जो खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को। यानी इन दोनों के युद्ध में के बीच में लगभग 1 महीने का फर्क है। उसके बाद राणा सांगा के सैनिक अभियान की बात करते हैं। तो सबसे पहले गुजरात सैनिक अभियान की बात करें तो गुजरात में जो शासन था उस समय मुजफ्फर शाह का शासन था। और वहाँ पे एक छोटा सा राज्य था ईडर नाम का। तो ईडर में 2 व्यक्ति थे, एक तो भारमल और एक रायमल। तो जो मुजफ्फर शाह है वो भारमल को राजा बनाना चाहते थे वहाँ ईडर का, और उधर जो मेवाड़ के शासक थे वो रायमल को। तो फिर किसे बनाए, इस मुजफ्फर शाह फिर ईडर पर आक्रमण कर देता है। फिर रायमल की तरफ से उधर राणा सांगा होते हैं, तो राणा सांगा भी ईडर पर आक्रमण कर देते हैं। तो फिर राणा सांगा उसमें जीत जाते हैं। तो फिर राणा सांगा की मदद से रायमल वहाँ का शासक बनता है ईडर का। इस प्रकार से ये पहला अभियान हुआ गुजरात का। फिर दूसरा मालवा का अभियान। तो मालवा का जो शासक होता है वो होता है महमूद खिलजी द्वितीय, है ना। तो महमूद खिलजी जो सेकेंड होते हैं वो वहाँ के उस समय राजा होते हैं। तो फिर वहीं पे एक छोटा सा और राज्य कह सकते हैं या कोई स्थान जिसका नाम होता है चंदेरी।
तो चंदेरी का उस समय था मेदिनी राय शासक था। तो जो मेदिनी राय था वह एक हिंदू शासक था, और लेकिन वह जो महमूद खिलजी है उसका सामंत था। तो उधर जब राणा सांगा के बारे में सुनता है मेदिनी राय, तो उसके अंदर जोश आता है कि हिंदू का शासक है, महान शासक है मेवाड़ में, तो मैं क्यों दब के रहूं। तो वह जो महमूद खिलजी द्वितीय की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है मेदिनी राय। तो फिर जो मेदिनी राय है वो सांगा से कहता है कि मैं तो अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, आप मेरी मदद कीजिए। तो इधर से जो महमूद खिलजी द्वितीय हैं वह चंदेरी पर आक्रमण कर देते हैं। तो उधर से फिर सांगा भी मेदिनी राय की मदद के लिए आक्रमण करते हैं। इस युद्ध में भी जो राणा सांगा है वो जीत जाते हैं, और राणा सांगा की मदद से मेदिनी राय वहाँ का स्वतंत्र शासक हो जाता है। कहाँ का? चंदेरी का। फिर सांगा चंदेरी के पास में ही एक गागरोन नामक जगह है, वो गागरोन का जो क्षेत्र है वो भी मेदिनी राय को सौंप देते हैं। जब राणा सांगा वहाँ से चले जाते हैं मेवाड़, तब जो महमूद खिलजी द्वितीय हैं वो और वापस गुजरात का जो शासक था मुजफ्फर शाह, ये दोनों योजना बनाते हैं, और ये दोनों संयुक्त रूप से गागरोन पर आक्रमण कर देते हैं। फिर से उधर सांगा आते हैं सांगा की सेना लेकर, और सांगा फिर से जीत जाते हैं इन दोनों को हराकर। तो इस तरह गागरोन का युद्ध हुआ। तो गागरोन का जो युद्ध हुआ याद रखना आपको 1519 में हुआ था। सन 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ था। तो उसके बाद बात करें, वहां पे सुल्तान था दिल्ली का, कौन? इब्राहिम लोदी। उसने देखा कि सांगा का जो धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, सांगा शक्तिशाली हो रहा है, इस वजह से वापस जो इब्राहिम लोदी है वह आक्रमण करता है, और इस प्रकार युद्ध होते हैं दो। अभी जैसा मैंने जिक्र किया था सबसे पहला खातौली का युद्ध सन 1517 में, और फिर 1518 में जो होता है बाड़ी या धौलपुर का युद्ध। ये दोनों युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में ही होते हैं। अब बात करें बाबर के युद्ध, जिनके बारे में मैंने बताया था अब थोड़ा डीपली। इसमें क्या होता है कि जो बयाना का युद्ध होता है वो तो एक झड़प कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ना ही राणा सांगा गया था इधर से और उधर से ना ही बाबर आया था। इन दोनों की सेना ही वहाँ पे युद्ध होता है सेनाओं के बीच में ही। तो जो मेवाड़ी सेना यानी कि राणा सांगा उसकी सेना जो है वो जीत जाती है। तो जो खानवा का युद्ध है, जब ये खानवा का युद्ध की तैयारी चल रही थी उस समय क्या करता है जो बाबर होता है वह एक तमगा कर होता है उसको हटा देता है। तमगा कर मतलब जो मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, और जिहाद का नारा देता है। जिहाद बोले तो धर्म, यानी कि जो बाबर है वो कहता है कि मुसलमानों से कि ये युद्ध मेरे अकेला का नहीं है, ये तो पूरे अपने मुस्लिम धर्म का है, मैं थोड़ी हारूंगा इसमें, तो अगर मेरी हार होती है मतलब पूरे मुस्लिम धर्म की हम सबकी हार होगी। तो इसलिए सारे मुस्लिम उसके साथ हो जाते हैं। इसलिए तो आपको ध्यान रखना है। तो खानवा के युद्ध से पहले जो होता है जो बाबर वह तमगा कर और जिहाद का नारा देता है, तमगा कर हटा देता है, ठीक है। तो फिर होता क्या है, उस समय बाबर जब आया था तो उसके साथ तोपें थी, और इनको ज्ञात ही नहीं था तोपों के बारे में, किन्हों राजस्थान के वीर योद्धा वो, क्योंकि बाबर से पहले कभी यहाँ पर तोपें चली ही नहीं थी, तोपों का आविष्कार ही नहीं हुआ, ये समझ लीजिए आप। तो जब खानवा के युद्ध में युद्ध होता, मैदान में उतरती है दोनों सेनाएं, तो जो बाबर की सेना थोड़ी होने के बावजूद भी, कम होने के बावजूद भी वह मेवाड़ी सेना पर भारी पड़ती है। कारण इसका होता है तुलुगुमा पद्धति। तुलुगुमा पद्धति होता है एक युद्ध लड़ने की विशेष पद्धति होती है, जिसमें आप ये समझिए बीच में तो तोप लगा दी थी बाबर ने, फिर उसके साइड में बैलगाड़ी खड़ी कर दी, तोपों के बीच में एक दो बैलगाड़ी और बीच में तोप, ऐसे ऐसे करके। तो जब अब सेना उधर से आक्रमण करेगी तो दीवार सी बन गई थी बैलगाड़ियों की, तो कैसे आक्रमण करती। और दोनों साइड में दोनों सिरों पर 5-5 हजार जो तीरंदाज थे वो लगा दिए, यानी तीर वाले सैनिक लगा दिए गए। जब तीर चलाया दोनों तरफ से तो बीच में दौड़ती थी सेना, तो बीच में फिर तोप चलाते थे, तो तोपों के सामने तलवार लेकर तो वीर थे मेवाड़ के वो कब तक टिकते।
तो इस प्रकार जो खानवा का युद्ध होता है, तो आपको याद रहे कि खानवा के युद्ध में फिर बाबर जीत जाता है। और राणा सांगा की हार का कारण आप देखें तो उसमें यही थे कि जो बाबर का जो तोप खाना है वो तुलुगुमा पद्धति और तमगा कर हटा देना और जिहाद का नारा, ये आपको ध्यान रखना।